गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कन्हैया सर आज एक फिर नया वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। आज है क्वेश्चन बैंक 2012, है ना। और क्वेश्चन बैंक 2012 में क्या क्या क्वेश्चन है बायोलॉजी का, उसको हम लोग आज रिपीटेशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैमिट निर्माण को कहा जाता है। गैमिट गैमिट मतलब होता है युग्मक, है ना। गैमिट गैमिट का मतलब यहाँ पर होता है युग्मक। गैमिट का मतलब यहाँ पर होता है युग्मक। युग्मक मतलब अंडाणु शुक्राणु को आप युग्मक कहेंगे। अंडाणु शुक्राणु को युग्मक कहा जाता है। अंडाणु शुक्राणु को युग्मक कहा जाता है। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, या फिर गैमिट निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। गैमिट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निषेचन क्या है? अंडा तथा नर युग्मक का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा का सिनर्जिट का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहेंगे कि निषेचन, पौधों में निषेचन हो या जंतु में निषेचन हो, उसके लिए चाहिए आपको नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए। तो ये पौधों के निषेचन के बारे में पूछा गया है। तो पौधों में एक अंड कोशिका होना चाहिए और एक नर न्यूक्लियस होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए, है ना। आंसर हो जाएगा ए। जबकि अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन से निषेचन कभी होता नहीं है। अंडा तथा सिनर्जिस के द्वारा जो है निषेचन होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। आनुवांशिकी के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रिज, ये तो कभी हो नहीं सकता है। मॉर्गन, ये भी नहीं हो सकता है। मेंडल, ये सही आंसर है। तो मेंडल को आनुवांशिकता का जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हम लोगों में व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। जैसे जो भी जीव लैंगिक जनन करता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। जिस समय अंडाणु शुक्राणु बनते हैं उसी समय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान ही, है ना, एक लोगों में व्यक्तिगत पहचान बनने के लिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कोशिका विभाजन के किस अवस्था में होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कोशिका विभाजन का लेप्टोटीन है, साइटोकाइनिन काइनेसिस है, पैकिटिन है, डाइकाइनेसिस है। तो आपको बताना चाहेंगे क्रॉसिंग ओवर जो कोशिका विभाजन के पैकिटिन अवस्था में होता है। आंसर हो जाएगा सी, पैकिटिन अवस्था। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। यहाँ न्यूक्लिक अम्ल की बात आ गई तो वे अम्ल जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जैसे कोशिका है और एक कोशिका का केंद्रक है, इस केंद्रक में जो भी अम्ल पाया जाएगा, तो कोशिका के केंद्रक में जो पॉलीमर अम्ल पाया जाता है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो वो किसका ये न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है? तो क्या न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का? तो न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है ना। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटिएसिस का कारक। एलिफेंटिएसिस एक रोग है, हाथी पांव रोग जिसे बोला जाता है,
जो बुचेरिया मेलाई या बुचेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टाई नामक एक गोल कृमि होता है, उसी के द्वारा एलिफेंटिएसिस नाम का एक रोग होता है। तो एलिफेंटिएसिस का कारण कौन बनता है? एस्केरिस, ये नहीं। टीनिया सोलियम, ये नहीं। ये होगा आंसर बुचेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टाई या बुचेरिया मेलाई। ये एलिफेंटिएसिस हाथी पांव रोग का एक कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में होता है। बायोगैस, बायोगैस को बताना चाहेंगे कि इसे गोबर गैस भी बोला जाता है। बायोगैस को, बायोगैस के लिए एक मिथेनोजेन बैक्टीरिया होता है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो गाय के रूमिनेटरी ऑर्गन, गाय के रूमेन में, अंधनाल में पाया जाता है। तो बायोगैस में क्या होता है? CO2 गैस नहीं, ये नहीं, CH4 होता है। तो आंसर हो जाएगा CH4 मिथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत आगे चला गया। PCR जांच है ना, क्वेश्चन है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जांच भाई किसका जांच किया जाएगा इसमें? एक है HIV, कैंसर, क्षय रोग, हैजा के लिए तो नहीं, क्षय रोग के लिए नहीं। HIV अगर A और B दोनों रहता है यहाँ पर आंसर तो हो जाता A और B दोनों, लेकिन यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन की बात किया जाए तो कैंसर के उपचार में, है ना, कैंसर के उपचार में जो जांच किया जाएगा सबसे पहले वो PCR द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगाश्रयी पादप है? उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। उभयलिंगा पादप श्रेयी नहीं है, तब आंसर बन जाएगा नहीं है। उभयलिंगा पादप श्रेयी नहीं है। तो उभयलिंगी तो भाई उड़हल का फूल उभयलिंगी होता है ना, ये आंसर नहीं होगा। मक्का है ना, उभयलिंगी पादप के श्रेणी में आता है। सरसों उभयलिंगी पादप की श्रेणी में आता है। और पपीता जो है ये आपको एकलिंगी पादप की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, इकोलॉजी से सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर, गलत है। 5 दिसंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी गलत हो गया यहाँ पे, है ना, तो 5 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, नई प्रजाति जैसे कोई भी जीव की नई प्रजातियां बनती है तो उसके निर्माण के मुख्य कारण को, है ना, मुख्य कारण है जो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर प्रतियोगिता, ये गलत है। उत्परिवर्तन बिल्कुल सही, उत्परिवर्तन आंसर होगा। बिलीगल नहीं होगा, निरंतर विविधता नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन बीकर जो है, रिस्ट्रिक्शन बीकर या रिस्ट्रिक्शन बीकर होना चाहिए, यहाँ पे बिकार लिखा गया है। रिस्ट्रिक्शन बीकर जो है किसे कहा जाता है? तो एक्सोनिकुलियेज क्या होगा आंसर? नहीं, इंडोनिकुलियेज है ना, DNA इंडोनिकुलियेज एंजाइम बिल्कुल सही आंसर है बी। और लाइगेज एंजाइम नहीं, पॉलीमरेज एंजाइम नहीं, है ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। रिस्ट्रिक्शन बीकर जो है इंडोनिकुलियेज एंजाइम होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा, है ना, फौना, पारिस्थितिक तंत्र। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। पारिस्थितिक तंत्र की नहीं, यहाँ पर फ्लोरा और फौना, है ना, पौधों की बात की जा रही है। फ्लोरा और फौना ये राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14 में, भूमि में उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव का समूह क्या है ना?
जीव का जो समूह है क्या है, भूमि में उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव का समूह क्या है, मैक्रोब्स, जैविक खाद, है ना, ईस्ट, जैविक कीटाणुनाशक। तो जैविक कीटाणुनाशक आंसर नहीं होगा, ईस्ट तो नहीं होगा, है ना, माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, या जैविक खाद का निर्माण करते हैं। ये माइक्रोब्स जो है जैविक खाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैक्रोब्स, है ना, ए आंसर। अगला क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। देखिए इसके पहले जो सवाल था इसी पे रिलेटेड था। जैविक खाद का मुख्य स्रोत है क्या, हरा शैवाल, ईस्ट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जीवाणु जो है आपको राइट आंसर होगा कि जीवाणु जो है जैविक खाद, आप लोग नाम सुने होंगे नीलहरी शैवाल, है ना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो जैविक खाद यानी कि बायो फर्टिलाइजर का निर्माण करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। जो दलहन पौधे होते हैं, दलहन पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है ना, कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसमें पहला है राइजोबियम, सबसे पहले में ही आंसर पकड़ा गया। ये जो बैक्टर नहीं, है ना, ये स्टेप्टो, ये नहीं, लैक्टोबैसिलस नहीं, यहाँ पे राइजोबियम, दलहन पौधे की जड़ों में एक सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम कीट के पालन क्रिया को अध्ययन को क्या कहा जाएगा, है ना। तो एपी कल्चर, एपी कल्चर में आपको पता होना चाहिए कि एपी कल्चर में, है ना, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है ना, पीसी कल्चर में मछली को पाला जाता है, और लैक कल्चर में लैक इंसेक्ट को पाला जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के द्वारा जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है, सेरीकल्चर के द्वारा रेशम कीट का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फूलों के रोपण क्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, है ना, पोमोलॉजी, ये तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। सिल्वीकल्चर, हर्टिकल्चर, है ना, यहाँ पर फ्लोरीकल्चर, फूलों के रोपण को हम लोग फ्लोरीकल्चर के नाम से जानेंगे, है ना। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन क्रिया के अध्ययन को एपीकल्चर, बिल्कुल एक्वीकल्चर भी कहा जाता है। मौन पालन इसी का हिंदी नाम हो गया। तो ये भी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। सेरीकल्चर में तो भाई रेशम कीट पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधारोपण की क्रिया को, क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी, इसके पहले ही था। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में पौधों पुष्पीय पादप को रोपने का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, है ना, सिल्वीकल्चर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम लोग नए नए पौधों को रोपने की प्रक्रिया का स्टडी करते हैं, है ना। आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मछली या जलीय जीव, मछली या जलीय जीव, जलीय जीव का मतलब केकड़ा भी पाल सकते हैं आप, प्राउन, झींगा भी पाल सकते हैं, शंख, घोंगा भी पाल सकते हैं, ये सब का भी पालन किया जा सकता है। तो इसके पालन क्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो पीसी कल्चर, बिल्कुल। मत्स्य पालन, ये भी आंसर सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जलीय जीव के पालन क्रिया के अध्ययन को या मछली पालन क्रिया के अध्ययन को हम लोग कहेंगे पीसी कल्चर या मत्स्य पालन, मीन पालन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ग्रीन हाउस गैस। इसके पहले वाले 2011 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस CO2 भी है, CH4 भी है, CFC भी है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, सभी जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। आज के दौर में G20 देखिए आज से जो है ना इंडिया में मनाया गया, वो ग्लोबल वार्मिंग के पर ही बहुत सारे देश आकर जुड़े और वहां पे ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की गई। ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार यहाँ पर कौन हो सकता है ना। तो वन विनाश, ये भी सही बात है, वनों का होना आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस, इसका भी होना आवश्यक है ना। ये वनों का विनाश, ग्रीन हाउस गैस, है ना, इसके कारण भी हो रहा है। यानी कि ए और बी दोनों। देखिए ग्रीन हाउस गैस का होना जरूरी है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। अगला क्वेश्चन 24, माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण के अध्ययन को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ बच्चा फंस जाएगा। क्वेश्चन जो है पूछा गया कि माता पिता से जो गुण, अगर कोई माता पिता का कैरेक्टर है, लक्षण है, वो उसके संतान में जाता है तो उसके स्टडी को क्या कहेंगे। अगर स्टडी को, अध्ययन को क्या कहा जाएगा तो अनुवांशिकी कहा जाता है। लेकिन यही आंसर रहता है कि माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले गुणों को क्या कहेंगे, तो गुण को कहा जाता है अनुवांशिक गुण या तो अनुवांशिक लक्षण। लेकिन स्टडी पूछ रहा है तो आपको अनुवांशिकी हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 25 में कि हरे पौधे उत्पादक कौन ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, सनलाइट की जरूरी है पेड़ पौधों में ऊर्जा बनाने के लिए। तो क्या करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, प्रकाश ऊर्जा को ताप ऊर्जा में नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 में कि सूक्ष्मजीव मतलब माइक्रोस मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो किस किस क्षेत्र में उपयोगी है उसके बारे में पूछा गया है। क्या दूध से दही बनाने में, बिल्कुल सही है। गोबर गैस बनाने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। जैव उर्वरक बनाने में, इसके लिए भी है ना सूक्ष्मजीव का प्रयोग है। दूध से दही बनाने के लैक्टोबैसिलस, गोबर गैस बनाने के लिए मिथेनोजेन बैक्टीरिया, और जैव उर्वरक बनाने के लिए नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। यहाँ पे आंसर, राइट आंसर जो है आपका सभी हो जाएगा, सभी मनुष्य के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में देखते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, बिल्कुल सही, पहला ही में आंसर आ गया, है ना। क्या वृषण में होता है, नहीं, वृषण में तो शुक्राणु का निर्माण होता है। गर्भाशय में तो वही गर्भधारण, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और अधिवृषण में तो शुक्राणु परिपक्व होते हैं, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, ऊर्जा का मूल स्रोत, है ना, पृथ्वी पर या भूमंडल पर ऊर्जा का जो विभिन्न जीवों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आपको उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता भी नहीं है, अपघटनकर्ता भी नहीं है। यहाँ ऊर्जा का मूल स्रोत हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो डी ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो सूर्य है। धरती पर जितने भी जीव है उसके लिए ऊर्जा का मूल स्रोत जो है सूर्य है। आगे का क्वेश्चन, अंडाशय होता है। देखिए क्वेश्चन इसमें भी बच्चा फंसता है। अंडाशय होता है, अंडाशय अंडाणु। तो अंडाणु जो होता है, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, तो अंडाणु होता है एन। लेकिन अंडाणु जिस अंग से बन रहा है वो हो जाएगा 2n। तो एन यहाँ पे नहीं होगा, 2n ये बिल्कुल सही है। 3n जो होता है वो पौधों में भ्रूणपोष जो होता है ना, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष, वो 3n होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये क्या कहते हैं, अंडाशय होता है तो 2n। 2n जो है पूरा शरीर 2n है, नर रहे मादा रहे पूरा शरीर जो है 2n होगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2n। अगला क्वेश्चन 29 तक है।